हेलो डिवाइन सोल्स। तो आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप परमपिता परमात्मा के नज़दीक जा रहे होगे, अपनी अपनी जर्नी को बहुत श्रद्धा से, बहुत प्रेम पूर्वक निभा रहे होगे। बहुत पवित्र जर्नी होती है। आत्मा की जागृतता कोई छोटी चीज़ नहीं होती, किस्मत वालों को मिलती है, चूजन बन को मिलती है। हमें परमात्मा ने चुना है। आप सोचकर देखो कि लाखों लोगों में बहुत कम लोग हैं जिनकी आत्मा की जागृति करवा दी जाती है। तो हमें ही परमात्मा क्यों चुनते हैं? परमात्मा हमें कुछ अच्छा देखते हैं तभी चुनते हैं ना। उसका अगर मेरे हिसाब से डीप मीनिंग देखा जाए तो हम ऐसी सोल जो होती हैं, सबसे पहले तो हमारा डिमेंशन बहुत हाई होता है। खासकर ट्विन फ्लेम का हमारा 9th डिमेंशन होता है। तो वहाँ जो सोल जो होती हैं, जो हमारी फेमिनिन एनर्जी है, मस्कुलिन एनर्जी है, वो एक जैसे होते हैं। सोचकर देखो, नहीं तो मस्कुलिन एनर्जी में ईगो होती है, कई चीज़ें अलग होती है, नीचे वाले चक्रा उनके ओपन होते हैं। लेकिन जो प्लेडियन होते हैं उनके जो जोड़े में आते हैं और दोनों नर्चिंग, केयरिंग, लविंग होते हैं। हम उन्हीं का ही अंश हैं। जिस दिन हमारे सर ने प्लेडियन का हमें म्यूजिक चलाया, हमें मेडिटेशन कराई, तो हम रो रहे थे कई बच्चे। हमें ऐसा लग रहा था कि हम अपने बहुत सदियों से बिछड़े हुए हम किसी अपनी परिवार को मिल रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट कर रहे थे। तो मेरे तो मूलाधार चक्र में इतना ज़्यादा पेन हुआ, पता नहीं उन्होंने मेरी हेल्प की, कोई चीज़ मूलाधार चक्र पर फंसी हुई थी, मतलब बर्दाश्त से बाहर था पेन। मैंने सर को भी बताया था अपने को, तो लेकिन उसका भी कोई ना कोई रीज़न होगा। उन्होंने हमारी हेल्प की किसी ना किसी रूप में आकर, क्योंकि जो भी कहीं भी बॉडी में हमें पेन दर्द होता है, हमारे कार्मिक अकाउंट वहाँ पर जमा होते हैं, वहाँ से ऊर्जा का उठाकर ऊपर लेकर जाना होता है। यही है भक्ति का मार्ग, साधना का मार्ग। तो आज मैं एंजल के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले तो जो मैंने पॉडकास्ट दिया था उसमें मैंने बोला था कि जन्म से मौत तक हमें 2 देवता दिए होते हैं। उनका नाम आप अलग अलग ले सकते हो। आप फॉरेन कंट्री के हिसाब से एंजल बोल सकते हो, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से हम उनको देवदूत बोल सकते हैं। और कई बार आपने सुना होगा गांव में कि बाबा सिद्ध हैं, सिद्ध जोगी हैं। ये सभी ऊर्जाएं एक जैसी होती है। परमपिता परमात्मा इनको अर्थ पर हमारी मदद के लिए लाते हैं। तो हर एक गांव में भी कोई ना कोई, मेरे हिसाब से कोई ना कोई जगह ऐसी होती है। मेरे गांव में भी थी, तो उनको बाबा शहीद कहते थे। कई जगह सिद्ध कहते हैं, कई जगह बाबा शहीद हैं। बाबे सीधा ही क्या बोलते थे हम शॉर्ट में। शहीद तो फिर बड़े होके पता चला, हमारा खेत भी उनके पास था। तो हमारे गांव में एक रिवाज है, जब शादी होती है तो वहाँ जोड़े को वहाँ लेकर जाते हैं, छटियाँ खेलना बोलते हैं। तो हमारे अपने घर का एक्सपीरियंस है। तो मेरी मदर की छटियाँ नहीं खिलवाई गई थी, पता नहीं कोई क्या सिस्टम था, मैं तो नहीं थी तब। तो मतलब सबका कहना है कि जो छटियाँ खिलाते हैं उनकी संतान होती है। संतान मतलब बेटे से माना जाता है हमारे सनातन धर्म में, हालांकि बेटा बेटी बराबर है। तो मतलब ऐसी मान्यता होती है कई गाँव में। मेरी मदर 14 को ज़रूर कच्ची लस्सी लेकर जाती थी, माथा टेकती थी, प्रसाद चढ़ाती थी। कितनी दूर पैदल चल कर जाती थी, पता नहीं उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी। तो संत बाबा अतर सिंह जी का मस्तूआना साहब एक तो हमारे संगरूर के पास है, एक मेरे गांव के पास है, कंगनवाल के पास, मेहरना के पास है। तो मेरे ख्याल शायद 3-3.5 किलोमीटर पड़ जाता था, खेतों में जाना पड़ता था सुन्नी जगह से। मेरी मदर वहाँ भी जाती थी चलकर, उसे इतनी ज़्यादा श्रद्धा थी। और मेरी मदर से पहले मेरी दादी जी जाया करते थे। संत बाबा अतर सिंह जी को मेरे ससुराल की तरफ से भी और मेरे मायके की तरफ से भी, दोनों तरफ से जो माताएं होती थी वो खाना खिलाकर आती थी। मेरे दादी जी वहाँ पर उनको साग मक्की की रोटी खिलाया करते थे। सोचकर देखो कि कहाँ कहाँ से कनेक्शन जुड़ते हैं। तो हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, माताएं थी, वो भी संत बाबा अतर सिंह जी की बहुत सेवा करती थी। हमारे रामनगर सिविया में ही उनका अंतिम टाइम आया था। बाग है, बाग में रहते थे, हमारे खेत के बिल्कुल पास है। हमारी सिविया बहुत पवित्र धरती है, जहाँ हमारे बाबा नगन जी भी साधना करते थे और बाबा संत बाबा अतर सिंह जी भी साधना करते थे। बहुत बड़ी कृपा है हमारे इस गांव पर। तो अब मैं आती हूँ एंजल कि एंजल क्या होते हैं। इन्हीं को बोलते हैं जो हमारी इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। 2 तो हमें जन्म से मौत तक दिए होते हैं। अगर आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मुझसे प्रेयर ले सकते हो। जिन बच्चों ने मुझसे प्रेयर ली है तो उनसे माफ़ी मांगी है कि आज तक आपके साथ कनेक्ट नहीं कर सके। उनके बाद उनकी ऊर्जा को फील करना है।
वो आपकी मदद भी करते हैं। मुझे कभी भी दिन में कभी ज़रूरत पड़ती है उनकी मदद की, तो उनकी मदद मैं ज़रूर लेती हूँ। मैंने तो नाम रख रखा है सोनू मोनू, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। एक मैंने किसी को बताया कि नाम रख लो, उन्होंने लव कुश रखा, क्योंकि अपनी अपनी ट्यूशन होती है। तो आप उनको किसी भी काम के लिए बोल सकते हो, वो बहुत खुश होंगे। हमने ताउम्र उनसे काम नहीं लिया होता। सोच कर देखो कि उनकी लाइफ कैसी होगी बिना काम के। परमात्मा ने हमारे लिए उनको हायर किया है। हर एक जो आत्मा आती है अर्थ पर, उसके साथ 2 देवता होते हैं। उनके साथ कनेक्ट होना सीखो, उनको प्रेयर करना सीखो। तो उनको थोड़ा सा प्यार दो, दिन में सोने के टाइम प्रेयर करो, वो बहुत खुश होते हैं। मैं जब भी सोती हूँ, मैं अपने दोनों देवताओं को बोलती हूँ कि सोनू मोनू मुझे गुड स्लीप दो, और मुझे 4 से 4:30 या जितने बजे मैंने उठना होता है, 3:30 5, मैं बोल देती हूँ कि इतने बजे में उठा देना। वो मुझे उठाते हैं। जब हम कनेक्ट हो जाते हैं तो इन चीज़ों को फील करते हैं। तो आप हीलिंग देखो, हीलिंग चाहते हो तो एंजल हीलिंग के यूट्यूब पर वीडियो भी बहुत हैं। आप उनका म्यूजिक चलाकर भी आप अपने आप को हील कर सकते हो। जब मुझे पता भी नहीं था, बस मुझे इतना पता था कि 2 देवता दिए होते हैं आपको, तो मैं जब उनके साथ कनेक्ट होना चाहती थी, मेरे ख्याल 1 साल के अंदर अंदर मैं उनके साथ कनेक्ट हो गई थी। तो मैं एंजल हीलिंग चला लेती थी। जब मैं हीलिंग चलाकर रात को सोने के टाइम आंखें बंद करके उनका म्यूजिक सुनती थी, तो मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे सोने के लिए सहला रहे हैं। पूरी बॉडी पर कोई ना कोई चीज़ चलती मुझे एहसास होता था। इतना मतलब वो खुश होते हैं जब उनके साथ कनेक्ट होते हैं। तो हम जब साधना के रास्ते पर चल पड़ते हैं, जैसे हमारे पैसे होते हैं, धन होता है, ज़्यादा धन हो जाता है, ज़्यादा ज्वेलरी हो जाती है, हम उनको बैंक में रखते हैं, सेफ में रखते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं उनको कि कोई इनको चुरा ना ले। वैसे ही हमारा जो नाम धन होता है, ध्यान का धन होता है, हमारी साधना का धन होता है, उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना होता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप जिस भी धर्म में आपका जन्म हुआ है, उस धर्म के अनुसार सभी देवी देवताओं के बीच में कोई ना कोई देवता ऐसे होते हैं जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे बाबा दीप सिंह जी हैं, और हनुमान जी हैं, और गार्डियन माइकल हैं। तो मैं पता नहीं ऑटोमेटिकली गार्डियन माइकल के साथ ज़्यादा कनेक्ट हूँ। अब भी मैं जब ये गाइडेंस देने लगी हूँ ना, तब मैं उनकी प्रोटेक्शन लेकर बैठी हूँ। रीडिंग करने लगती हूँ तब भी, प्रेयर करने लगती हूँ तब भी, पता नहीं दिन में मैं कितनी बार उनकी प्रोटेक्शन लेती हूँ। तो आंखें बंद करके उनको बोलना होता है कि मेरे 7 चक्रा को प्रोटेक्ट करें, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कीड़ा पतंगा मेरे आसपास ना आए। और जितना भी आप टाइम के लिए फिक्स करना होता है, जैसे मैं 24 घंटे के लिए बोलती हूँ कि 24 घंटे के लिए मुझे प्रोटेक्ट करो। आंखें बंद करके एक मोव कलर की ऊर्जा होती है, लाइट मोव कलर का उनका जो कलर होता है ऊर्जा का, आपके आसपास, अपने ऑरा के आसपास उसको महसूस करना होता है, उसका चक्कर बनाना होता है, तो आप प्रोटेक्ट हो जाते हो। तो मैं तो जब मॉर्निंग बैठती हूँ अपनी साधना के लिए, तब प्रोटेक्शन लेती हूँ। तब मैं उतनी देर के लिए लेती हूँ जितनी देर मैंने मेडिटेशन में बैठना होता है। उठने से पहले फिर प्रोटेक्शन लेती हूँ, और फिर सुबह उठने से पहले लेती हूँ, रात को सोने से पहले लेती हूँ। तो अगर कोई और भी मैंने कोई काम करना है तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन लेती हूँ। अगर आपकी एनर्जी कोई शक कर रहा है, आपको फील होता है, आपको वीकनेस लगती है अपनी बॉडी में, तो आप किसी भी टाइम उनकी प्रोटेक्शन ले सकते हो। वो जब भी आप उनको बुलाएंगे, उनकी ऊर्जा आपके पास आएगी आएगी। सोच कर देखो कि परमात्मा ने हमारे लिए कितना बड़ा सिस्टम दिया है, और हम उनके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। ये तो हमारी गलती है ना कि हम क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहे। इसीलिए आपने इन बातों का ध्यान रखना है। अपने जो एंजल हैं उनके साथ कनेक्ट होने के लिए आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं है, आप मुझसे प्रेयर ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, मैसेज भेज सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा है नंबर, तो उसमें आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हो। तो जो गार्डियंस माइकल हैं बहुत पावरफुल, जैसे हनुमान जी हैं वैसे ही देवता हैं, आप उनकी प्रोटेक्शन ले सकते हो। एक होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे जैसे हम लॉक लगाते हैं, हमारे 7 चक्र पर सीधी लाइन 2-3 बार खींचनी होती है, और फिर एक इधर क्रॉस, जैसे हमारे कोई भी हम लॉक लगाते हैं ना, उसमें एक क्रॉस होता है। कई लोग अब इसको समझेंगे कि ये तो क्रिश्चियन का है। ऐसे नहीं समझना, हमारी सभी चीज़ें एक है। अगर वो क्रिश्चियन का है, हमारे घर में लॉक लगते हैं, तो फिर हम क्यों लगवाते हैं लॉक? लॉक में यही क्रॉस होता है, तभी हम घरों में जिंदरे लगा कर जाते हैं, हमारे लॉक होते हैं।
तो इसीलिए हमने ऊर्जा से लॉक करना होता है। आप कभी भी किसी इकट्ठ में जाते हो, किसी शादी में जाते हो, जाने से पहले अपने आप को प्रोटेक्शन में लेना बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ पता नहीं कितनी नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं, कितनी बुरी आत्माएं होती हैं, कितनी अच्छी आत्माएं होती हैं। तो अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जियों के पास जाते हो, नेगेटिव लोगों के पास जाते हो, क्योंकि मिक्स होता है सब, पॉजिटिव कम लोग होते हैं, नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। तो वो जो नेगेटिव लोग हैं ना, उनको पता होता है कि इसमें ऊर्जा ज़्यादा है। जब हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, हमने साधना के द्वारा नाम जप के द्वारा की होती है, तो वो हमारी साधना को, हमारी एनर्जी को सक करते हैं, क्योंकि उनको भी पीस चाहिए। चाहे कोई इंसान कितना भी नेगेटिव है, वो भी पॉजिटिव होना चाहता है, वो भी पीस चाहता है, शांति चाहता है, इसीलिए हमारी एनर्जी को वो सक करते हैं। तो इसीलिए आपको कहीं भी जाते हो ना, तो आपने उनकी प्रोटेक्शन लेनी है। अगर आप गुरुद्वारा साहब किसी मंदिर में जाते हो, तो आप जब एंटर करना है उससे पहले आप हाथों को ऐसे खोल दो, तो आपका ऑरा खुल जाएगा। तो फिर जब वापस आते हो, बाहर निकलते हो, फिर प्रोटेक्शन ले लो, ताकि आपको जो परमपिता परमात्मा की ऊर्जा है, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद की ऊर्जा है, वो आपके अंदर आ सके। और एक आप देखना, जैसे हम हाथ जोड़ते हैं ना, ऐसे हाथ जोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। हाथ जोड़ने का बहुत डीप मीनिंग है। हमारे शिव और शक्ति को एक करना होता है। जब दोनों एक होते हैं, आप एक्सपीरियंस करके देखना, किसी भी टाइम गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद में इन हाथों को जोड़ करना, जो आपके कंधे हैं, अपने पाँव को उसके बराबर रखकर, आंखें बंद करके ऐसे हाथ जोड़कर हार्ट चक्र पे ले जाओ हाथों को, तो आप देखना आप कितने वाइब्रेट करोगे। एक अलग तरह की ऊर्जा आपके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि आपके शिव और शक्ति बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मतलब कभी कभी मुझे इतनी ऊर्जा आ जाती है, मैं अपने आप को गुरुद्वारा में संभाल नहीं पाती। मुझे ऐसे लगता है कि मैं गिर ना जाऊँ, मेरे पाँव आस्ते आस्ते ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। इतनी हाई वाइब्रेशन हो जाती है। जो भी हमारे लिए बनाया गया है, कोई प्रोटेक्शन है, कोई देवता की है, एंजल की है, कोई देवदूत की है, कोई सिद्ध जोगी की है, तो कोई बाबे सिद्ध की है, कुछ भी है, वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें बनाई होती है। आपको इनके साथ, जो साधना के रास्ते पर लोग चले हुए हैं, उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बिना आप इनकी हेल्प से आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप भक्ति करते हो, प्रोटेक्शन नहीं लेते, तो आपका जो धन है, नाम धन है, ध्यान धन है, वो चोरी हो जाता है। आपके आसपास अब मेरे कमरे में भी कुछ ना कुछ आत्माएं होंगी जो नेगेटिव होंगी, हालांकि मैंने बहुत पॉजिटिव कर रखा है। सभी मेरे देवी देवता आसपास हैं, इसी कारण मैं कहीं जाती नहीं। मुझे ऐसे फिक्र पड़ जाता है कि मैं वहाँ मेडिटेशन कैसे करूँगी, मुझे चीज़ें तंग करेंगी, क्योंकि हमें पता होता है एनर्जी कैसी होती है। तो इसीलिए मैं दिन में कहीं जाती हूँ, वो भी बहुत कम। मैं डिटैच हो चुकी हूँ सारी दुनिया से, क्योंकि इस ऊर्जा को जो हमने 4 युगों से नीचे बहा रखी है, इस ऊर्जा को हमने संभाल कर उस परमपिता परमात्मा में लीन करना है। रीढ़ की हड्डी के द्वारा इस ऊर्जा को ऊपर ले जाना है। इसी को सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। परमपिता परमात्मा को मिलने का रास्ता ही सुषुम्ना नाड़ी है। इसीलिए जो भी साधक इस रास्ते पर चले हुए हैं, उनको प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि पहले खुद को ध्याओ, खुद को पूजो, खुद को जानो। पहले हमने खुद को प्रोटेक्ट करना है, तभी हम दूसरों को प्रोटेक्शन दे सकेंगे ना। इसीलिए आपने इन बातों का बहुत ख्याल रखना है। मेरी भी मन की इच्छा है कि मैं अपना एंजल हीलिंग सीखूं। यूनिवर्स ने वो भी कभी सिखा देना है, जब बाकी कोर्स करा दिए सभी, तो ताकि मैं औरों को भी इस एनर्जी को स्प्रेड कर सकूं। तो मुझे उम्मीद है कि सिंपल लफ्ज़ों में आप सब समझ गए होंगे कि देवता कौन होते हैं, एंजल कौन होते हैं। इनकी बहुत सारी किस्में होती हैं, जैसे गार्डियंस माइकल, गार्डियंस रफाइल, गार्डियंस अपना गैब्रियल, चैमुअल, मतलब 7 किस्म के होते हैं। ज़्यादातर है तो बहुत किस्में, लेकिन मेन जो हैं वो 7 हैं। लेकिन मैं ज़्यादा गार्डियंस माइकल के साथ कनेक्ट हूँ। दिन में पता नहीं मैं कितनी बार उनकी प्रोटेक्शन लेती हूँ। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको तंग करती हूँ, लेकिन नहीं, वो बहुत खुश होते हैं जब उनके साथ हम कनेक्शन फील करते हैं ना। आपकी वाइब्रेशन रात को जब मैं सोने के टाइम उनको बुलाती हूँ ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, पहले मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करती हूँ, फिर मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती हूँ, और फिर मैं जो मेरे डीएम की फैमिली है सबको, उनको प्रोटेक्ट करती हूँ, फिर जो मेरी कुल है उसको प्रोटेक्ट करती हूँ। उसके बाद पूरी अर्थ को प्रोटेक्ट करना हमारा जो मेन काम है वो है, क्योंकि उसके बीच में हम सभी आ जाते हैं। अपनी अर्थ की जो ग्लोब है उसको सामने ला के ना, उसके आसपास लाइट मोव कलर की ऊर्जा को घुमाना होता है। आस्ते आस्ते हो जाता है, जब आप करने लग जाते हो तो मुझे इन चीज़ों से पीस मिलता है, शांति मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इस बात को समझेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।